हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पटवारी ग्रुप 2 के लिए साइंस और मैनेजमेंट के कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम इस चैनल पर कंप्यूटर की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, डेटा को ही इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर अव्यवस्थित डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और प्रोसेस द्वारा आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन या सूचना को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह कौन सा कहलाता है। तो वह सीपीयू का कंट्रोल यूनिट भाग कहलाता है। कौन सा भाग? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के बीच का डेटा हमेशा इनपुट आउटपुट के इस माध्यम से गुजरता है। तो कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के बीच का डेटा हमेशा पोर्ट के माध्यम से गुजरता है। किसके माध्यम से? पोर्ट के माध्यम से गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो यहाँ कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी दी गई हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। ये तीनों ही नेटवर्क टोपोलॉजी है, लेकिन लेन यह एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सीपीयू के माध्यम से, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहीं पर डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। कहाँ पर? सीपीयू में। और सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हैट हैकर। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाले क्या कहलाते हैं। तो इन्हें हम व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के ही अंतर्गत एक कंपनी अपने उत्पाद को किसी दूसरी कंपनी को बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स में हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट को किस विकल्प में रख सकते हैं। तो ई कॉमर्स में हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट को किस विकल्प में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? कार्ट में। आपने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो अमेजन, फ्लिपकार्ट में है ऑप्शन दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट का एसएमएस किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का एसएमएस ट्विटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ट्विटर को। और ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मॉडेम। इसका पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइबर सुरक्षा में किस तरह की सुरक्षा का कार्य होता है। तो साइबर सुरक्षा में किस तरह की सुरक्षा का कार्य होता है? नेटवर्क सुरक्षा और सिस्टम सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो लेजर का जो आविष्कार है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, थियोडोर मैनन ने ही लेजर का आविष्कार किया था। किसने किया था? थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि उस स्क्रीन प्रतीक का नाम क्या है जो अगले कैरेक्टर का स्थान बताता है। तो उस स्क्रीन प्रतीक का क्या नाम है जो अगले कैरेक्टर का स्थान बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्सर। कर्सर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। सेल का यूज़ होता है, कैरेक्टर का यूज़ होता है, लेकिन इसमें ब्राउज़र का उपयोग नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
कि निम्नलिखित में से WLL का पूरा नाम क्या है। तो निम्नलिखित में से WLL का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, वायरलेस इन लोकल लूप, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। यहाँ कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, स्टॉर्म वॉर्म, यह किसी भी प्रकार की ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। जबकि अमेजन, अलीबाबा और पेटीएम ये तीनों ही ई कॉमर्स कंपनी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण मशीन प्रोसेसिंग के अंतिम उत्पाद को मनुष्य द्वारा प्रयोग योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा उपकरण मशीन प्रोसेसिंग के अंतिम उत्पाद को मनुष्य द्वारा प्रयोग योग्य के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के भंडारण चरण में निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीबोर्ड का उपयोग स्टोरेज में नहीं किया जाता है। जबकि मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और डिस्केट, इन तीनों का ही उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो परम यह भारत का एक सुपर कंप्यूटर है और इसका जो विकास है सीडेक संस्था के द्वारा किया गया था। किस संस्था के द्वारा? सीडेक संस्था के द्वारा। और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के वे भाग जो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आदि तुलनात्मक कार्य करते हैं, तो कंप्यूटर का है कौन सा भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और यह CPU का ही भाग होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसे हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि E.gov के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो E.gov अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो 311 ऐप बिल्कुल सही है। ई अटेंडेंस ऐप बिल्कुल, ये भी सही है। और ई स्टाम्प, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पॉइंट टू पॉइंट संचार का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट टू पॉइंट संचार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोबाइल संचार पॉइंट टू पॉइंट संचार का उदाहरण है। कौन सा? मोबाइल संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था। तो प्रथम गणना यंत्र किसे माना जाता है। तो प्रथम गणना यंत्र किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबेकस को ही हम प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। किसे माना जाता है? अबेकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर के संबंध में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट है कि ये एक यंत्र जो भौतिक राशि जैसे लगातार बदल रही होती है वैसे कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे ही कार्य करता है। दूसरा है कि यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, यह गलत है। और यह निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यह एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है, यह बिल्कुल सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर के जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं, इनका निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो इनका जो निर्माण है सिलिकॉन अर्धचालक से किया जाता है। किससे किया जाता है? IC चिप का निर्माण सिलिकॉन अर्धचालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मार्वेल रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो निम्नलिखित में से मार्वेल रोबोट का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा मार्वेल रोबोट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावा, क्योंकि जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि कंप्यूटर कई तरीकों से डेटा में हेरफेर करते हैं और इस हेरफेर को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर कई तरीकों से डेटा में हेरफेर कहते हैं और इस हेरफेर को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर? चतुर्थ पीढ़ी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर से भरा हुआ बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्ष रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो दक्ष रोबोट है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया या डिज़ाइन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है DRDO द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनका मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यह इनका मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाली कौन सी केबल सबसे तेज स्पीड उपलब्ध कराती है। तो नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाली कौन सी केबल है जो सबसे तेज स्पीड उपलब्ध कराती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे तेज स्पीड उपलब्ध कराती है। कौन सी? फाइबर ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना है जो यह कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारथी पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है। तो सारथी पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो सारथी पोर्टल है यह दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है सारथी पोर्टल? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब अर्थात बाल्ब, यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैकफी किसका उदाहरण है। तो मैकफी किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या? मैकफी, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। यहाँ साइबर अपराध के कुछ प्रकार दिए गए हैं जैसे साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, यह तीनों ही साइबर अपराध हैं, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग किसी भी प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि DMA का पूरा नाम क्या है। तो DMA का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, या DMA का पूरा नाम है क्या? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या इसका पूरा नाम है PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ नाम था उसका। क्या? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक मैग्नेटिक डिस्क का डेटा संग्रहण के लिए तैयार करने को क्या कहते हैं। तो एक मैग्नेटिक डिस्क को डेटा संग्रहण के लिए तैयार करने को क्या कहा जाता है। तो इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो टैब कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पैराग्राफ एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सभी सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट का जो रखरखाव है किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है NIC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? NIC अर्थात नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सभी संस्थानों की वेबसाइट का रखरखाव NIC संस्था के द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि UPI का पूरा नाम क्या है। तो UPI का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास व राज्य सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाई शासकीय समिति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है MEP IT, यह इसका संस्था है। कौन सी? MEP IT। यह मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास व राज्य सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी लागू करने के लिए बनाई एक शासकीय समिति है। कौन सी? MEP IT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। तो किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर का एक प्रकार है। कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और
थर्मल प्रिंटर, इसके अलावा लेज़र प्रिंटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।